नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। मेरा पति रोहन लिमिटेड कंपनी में बाहर काम करता था, इसलिए मैं अपनी जेठानी के कमरे में सोई थी। मेरे पति रोहन के न होने से मुझे अब कंट्रोल नहीं हो रहा था। एक दिन मेरे ममेरे देवर हमारे घर पर रहने के लिए आया। वह बहुत ही जवान और सुंदर थे। एक रात मैंने देखा कि मेरी जेठानी अपने कमरे में नहीं थी। मैं उन्हें ढूंढने लगी। मैंने देखा कि जिस कमरे में मेरे ममेरे देवर लेटे थे, उस कमरे की लाइट जली हुई थी और अंदर से कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी। जब मैं गेट के छेद से झांककर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह और मेरी जेठानी उन लोगों को साथ में देखकर मुझे भी कंट्रोल नहीं हुआ और मैं भी दरवाजा खोलकर चली गई। फिर उसने मुझे और मेरी जेठानी दोनों को, मेरा नाम रीना है और मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। हमारी हैप्पी फैमिली है जिसमें मैं, मेरा पति, मेरी जेठानी, सास ससुर रहते हैं। मेरी शादी को 1 साल हो गए हैं। मेरा पति नोएडा में आईटी कंपनी में काम करता है और वह केवल 2-3 महीना में घर पर आ पाता है। हमारा घर लगभग 200 गज में बना हुआ है। मैं ज्यादा समय अपनी जेठानी के साथ बिताती हूँ और हम दोनों एक ही कमरे में सोते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, मेरा पति रोहन 3 से 4 महीने में एक बार ही आ पाता है। इसलिए मेरी जेठानी जी मेरे साथ इस कमरे में सोई थी और मेरी सास ससुर अपने कमरे में, अलग कमरे में सोते थे। ससुर जी का कमरा हमारे कमरे के पास ही था। मेरे ससुर की उम्र 50 से 45 साल के बीच थी, लेकिन वो अभी भी जवान और हैंडसम दिखते थे। एक रात में पानी पीने के लिए उठी, तब रात के 1 बजे थे। मेरी जेठानी तो बहुत गहरी नींद में सोई हुई थी और उन्हें कुछ पता नहीं था। जैसे ही मैं पानी पी के उठी, मेरे सास ससुर के कमरे से अलग अलग तरह की आवाज आ रही थी। जब मैं ध्यान से सुना तो वह आवाजें थोड़ी अलग ही थी। मेरे सास ससुर के कमरे के दीवार में एक रोबा था। जब मैं दीवार के रोबा से देखा तो उनके कमरे की हल्की लाइट जल रही थी। मैंने देखा कि मेरे सास ससुर एक दूसरे से इतनी रात को बातें कर रहे थे। मुझे थोड़ी अजीब महसूस हुआ। उस वक्त मुझे लगा कि किसी औरत के लिए पति की कमी क्या होती है। मैं पानी पीकर वापस गई और अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। हम लोग जब सुबह ब्रेकफास्ट करने बैठे थे, तभी हमारे मेन डोर की घंटी बजी। मेरी जेठानी ने दरवाजा खोला तो 24 साल का लड़का हमारे गेट के सामने खड़ा था। मेरी जेठानी ने बताया कि यह हमारा ममेरा देवर है। यह एक कंपनी में जॉब करने आए थे और इसी की वजह से वह हमारे यहाँ रहने के लिए आए थे। हमारे पास वैसे भी एक कमरा खाली पड़ा है। मैंने सोचा कि इसमें एडजस्ट हो जाएंगे तो मेरा भी भला हो जाएगा। मेरी जेठानी ने कहा, इनकी आदत तो बहुत अच्छे हैं और वह हमारी हर बात को करने के लिए तैयार रहते हैं। और देवर जी कमरे में अंदर आए और कमरे देखने लगे। मैं भी तुरंत जाकर उन्हें देखना चाहती थी। मैंने कहा, दीदी आपने इन्हें यहाँ रख दिया, पर उनकी आदत कुछ ठीक नहीं लगती। लेकिन जब मैं इन देवर की तरफ देखा तो वह बहुत ही हैंडसम था। उसकी कद काठी भी बहुत अच्छी थी और वह मुझे बार बार घूर रहे थे और वह भी मुझे तिरछी नजरों से देख रहा था। मैंने दीदी से कहा कि कोई बात नहीं, आप उन्हें एक कमरा रहने के लिए दे दीजिए, वैसे भी खाली पड़ा रहता है और हमें भी किसी चीज की जरूरत होगी तो यह काम भी कर दिया करेगा। मेरी दीदी ने मुझे यह बात बोली और मैं मान भी गई और कहा, ठीक है। और देवर जी हमारे घर में रहने लगे। हमारे घर में 2 ही बाथरूम थे और उनमें से एक बाथरूम को देवर जी इस्तेमाल करते थे, जो हम भी करते थे। एक दिन देवर जी का गैस सिलेंडर खत्म हो गया। वह मेरी जेठानी के पास आए और कहने लगे, भाभी जी। मेरी जेठानी जी ने कहा, हाँ क्या बात है, बोलिए। वह बोलिए, मेरा गैस सिलेंडर खत्म हो गया है, क्या मैं आपके किचन में आकर रोटियां बना सकता हूँ?
तो मेरी जेठानी जी ने, कोई बात नहीं, आज के दिन तुम हमारे यहाँ नीचे आकर खाना खा लो, हम तुम्हारे लिए खाना बना देंगे, रीना तुम्हारे कमरे में रोटी पहुंचा देगी। तो देवर जी ने बोला ठीक है, जैसा आप कहें। फिर वह अपने कमरे में चले गए। मेरी जेठानी जी ने कहा, रीना देवर जी के लिए खाना बना दो और थोड़ा जल्दी पहुंचा देना। मैंने कहा दीदी ठीक है। जेठानी जी ने जल्दी जल्दी खाना बनाया और मैं खाना टिफिन में रखकर मैं उन्हें देने के लिए चल पड़ी। मैं देवर जी के कमरे का दरवाजा खटखटाया तो उन्होंने दरवाजा खोला और बोले, हाँ हाँ भाभी जी। मैं अंदर गई और कहा आपका खाना लेकर आई हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप मेज पर रख दीजिए। मैंने मेज पर खाना रख दिया। फिर देवर जी बोले, भाभी जी बैठ जाइए। मैंने कहा नहीं, मुझे घर जाकर और भी काम करना है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कुछ टाइम तो मेरे पास बैठ जाइए। मैं 5 मिनट उनके पास बैठ गई। वो मोबाइल पर कोई फिल्म देख रहे थे और वह एक हॉलीवुड फिल्म थी, तो मैं भी देखने लगी। देखते देखते फिल्म में रोमांटिक सीन आ गया। वह सीन ऐसा था कि मैं अपनी नजरों हटा ली। वह कहने लगे, पता नहीं फिल्मों में कैसे कैसे सीन दिखा देते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा। फिर मैंने कहा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। उन्होंने कहा भाभी जी पूरी फिल्म देखकर जाइए। मैंने कहा नहीं नहीं, और अपने रूम में चली गई। रात में मैं देवर जी के बारे में सोचती रही कि वो कितने ताकतवर थे। जब मैं उन्हें खाना देने गई थी तभी मैंने तय कर दिया था कि अब मैं उसे ही अपने सर का ताज बनाऊंगी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं उठी और फिर पानी पीने गई और मैं पानी पीकर जब आए तो मेरे सास ससुर के कमरे से एक आवाज आ रही थी। आज आवाज कुछ अलग थी। फिर मैं तुरंत चली गई तो मैंने देखा मयंक देवरा जी के कमरे की लाइट क्यों चल रही है। मैंने सोचा चलो जाकर देखते हैं। जब मैं उनके कमरे में गई तो देखा वह अपने मोबाइल पर हॉलीवुड फिल्में देख रहा था। उसमें मूवी की आवाज भी बहुत तेज कर रखी थी। मैंने कहा देवर जी, तो उन्होंने झट से मूवी की आवाज को कम कर दिया और बोले, हाँ भाभी जी लिए। मैंने कहा तुम्हारे कमरे की लाइट अब तक क्यों जल रही है और तुम सोए क्यों नहीं। वह बोले, मुझे नींद नहीं आ रही है इसलिए मैं मोबाइल देखने लगा। उन्होंने कहा भाभी जी आप अभी तक सोए क्यों नहीं। मैंने कहा मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं देख रही थी कि तुम हारे कमरे की लाइट क्यों जल रही थी। उसने कहा चलो मैं देखती हूँ। फिर वह बोले, आ जाओ बैठ जाओ भाभी जी, मुझे तो नींद नहीं आ रही है। तो मैं देवर जी के पास बैठ गई। जैसे ही मैं उसके पास बैठी उसने फिल्म बंद नहीं कि उसका फोन उसी तरह चल रहा था। शायद उनके जाने के बाद छोड़ दिया था। मेरी नज़र उनके फोन पर पड़ी तो मुझे कुछ महसूस होने लगा। मैं चुपके से उनके फोन पर नजर डाली और वह हॉलीवुड फिल्म देखने लगी। देवर जी को पता चला कि मैं चुपके से उनके फोन में फिल्म देख रही हूँ। उन्होंने फोन उठाया और कहा भाभी जी देखना है। फिर मैंने कहा नहीं नहीं। उन्होंने कहा देख लो। फिर क्या हुआ। मैंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं देखूंगी। मैंने उनकी ओर देखा भी नहीं, लेकिन उसने धक्के से मेरे हाथ में अपना मोबाइल थमा दिया और कहा आपको हॉलीवुड फिल्म पसंद है। फिर हम दोनों साथ में मूवी देखने लगे। हम साथ में मूवी देखेंगे तो मजा आएगा। मैंने कुछ नहीं कहा और फिर हम दोनों एक साथ फिल्म देखने लगे। वह फिल्म बहुत अच्छी थी, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। फिर मैं एक रोमांटिक सीन देखते देखते देवर जी ने मेरे पैर पर हाथ रख दिया। मेरे शरीर में करंट सा दौड़ गया। मैं वहां से उठकर दूसरी जगह बैठ गई। पता नहीं मुझे क्या हो रहा था क्योंकि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा भाभी आप बैठो, मैं अभी आता हूँ।
जैसे ही वह आया तो मैं वहीं बैठी हुई थी और तुरंत उसने गेट की कुंडी लगा दिया और आज फिर मैं अपनी इच्छा पूरी कर ली। मैं चुपके से उसके कमरे से बाहर निकल गई और फिर सीधा अपने कमरे में जाकर लेट गई। फिर मुझे बहुत ही ज्यादा गहरी नींद आ गई। तभी मुझे देवर जी का फोन आया, आप फ्री हो तो कल शॉपिंग करने चले। मैं भी बहुत दिनों से शॉपिंग नहीं की थी, इसलिए हाँ कर दिया। फिर हम लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग और हम दोनों घर वापस आए तो रात को खाना खाकर सो गए। एक रात में टहलने के लिए उठी क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी। जब मैं अपनी जेठानी के रूम में गई, जब मैं उठकर देखा तो वह वहां पर नहीं थे। मैंने सोचा वह कहीं गई होगी, गर्मी के वजह से छत पर टहलने चली गई होगी। मैं छत पर गई लेकिन वह वहां भी नहीं थी। फिर मुझे लगा क्या वह मयंक के पास तो नहीं चली गई। जब मैंने देखा तो वह मयंक देवर जी के कमरे में बैठी हुई थी तो मैं तुरंत अपने कमरे में आ गई। मैं सोने का नाटक करने लगी। जब जेठानी जी कमरे में आए तो मैं उनसे पूछा तुम कहाँ गई थी। वह बोली मैं फ्रेश होने गई तो मैंने तुम्हें मयंक देवर जी के रूम में देखा था। वह बोली तुम भी मयंक से बात करती हो तो मैं तो कुछ नहीं कहती। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, धन्यवाद।